Page 87, Unit 4, Money. Can you tell how will Ali and Hamna buy toys? क्या आप बता सकते हैं हमना और अली खिलौने कैसे खरीदेंगे? They can buy toys with money. वो पैसे से खिलौने खरीद सकते हैं. Page 88, पाकिस्तानी coins and notes. When we go for shopping, जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, we need money to buy things. हमें चीज़ें खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है. मनी इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और नोट्स. पैसे सिक्कों या नोट्स की सूरत में होते हैं. की फैक्ट, ईच कॉइन एंड नोट हैज़ 2 साइड्स. हर सिक्के और नोट के 2 रुख होते हैं. लेट्स लुक एट पाकिस्तानी कॉइन्स एंड रीड देयर वैल्यूज़. पाकिस्तानी कॉइन्स को यानी सिक्कों को देखते हैं और उनकी वैल्यूज़ देखते हैं. 1 रुपी कॉइन, यहाँ 1 रुपी कॉइन है, उसकी दोनों साइड्स दिखाई गई हैं, फ्रंट साइड भी और बैक साइड भी. ये 2 रुपी कॉइन है, ये 5 रुपी कॉइन है और ये 10 रुपी कॉइन है. पेज 89, लेट्स लुक एट पाकिस्तानी नोट्स एंड रीड देयर वैल्यूज़. अब नोट देखेंगे और उनकी वैल्यू देखेंगे. सबसे पहले 10 रुपये का नोट है, यानी 10 रुपी नोट. इसकी भी फ्रंट साइड और बैक साइड दिखाई गई है. ये 20 रुपी नोट है, ये 50 रुपी नोट है और ये 100 रुपी नोट है. की फैक्ट, कॉइन्स आर मेड ऑफ मेटल वाइल नोट्स आर मेड ऑफ पेपर. सिक्के धात के बनाए जाते हैं जबकि नोट कागज़ के बनाए जाते हैं. पेज 90, राइट द वैल्यू ऑफ ईच कॉइन एंड नोट. हर सिक्के और नोट की वैल्यू लिखें. ₹1, ₹2, ₹5, ₹10, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100. Page 91, changing money. We can exchange one high value coin for other lower value coins. बड़ी वैल्यू वाले कॉइन को छोटी वैल्यू वाले ज़्यादा कॉइन्स से एक्सचेंज कर सकते हैं. जैसे 2 रुपी कॉइन यानी 2 रुपये का एक कॉइन हो तो 2 1 रुपी कॉइन्स के इक्वल होगा, यानी 1 रुपये वाले 2 कॉइन्स के इक्वल होगा. ₹2 इज़ इक्वल टू ₹1 प्लस ₹1. 1 5 रुपी कॉइन एक 5 रुपये वाला कॉइन है और वो 5 1 रुपी कॉइन्स के इक्वल होगा, यानी 1 रुपये वाले 5 सिक्कों के बराबर होगा. ₹5 इज़ इक्वल टू ₹1 प्लस ₹1 प्लस ₹1 प्लस ₹1 प्लस ₹1, यानी 5 बार 1 आ जाएगा. 1 10 रुपी कॉइन एक 10 रुपये वाला सिक्का बराबर होगा 2 5 रुपी कॉइन्स के, यानी 5 रुपये वाले 2 सिक्कों के बराबर होगा. ₹10 is equal to ₹5 plus ₹5. We can exchange one high value note for other lower value coins and notes. इसी तरह हम ज़्यादा वैल्यू वाले नोट को कम वैल्यू वाले सिक्कों या नोट से एक्सचेंज कर सकते हैं. 1 10 रुपी नोट एक 10 रुपये वाला नोट है इज़ इक्वल टू 5 2 रुपी कॉइन्स, यानी 2 रुपये वाले 5 सिक्कों के बराबर होगी इसकी वैल्यू. ₹10 इज़ इक्वल टू 5 बार ₹2 आ जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. की फैक्ट, द यूनिट ऑफ मनी इज़ रुपी. मनी का यूनिट रुपी है. पेज 92, 1 20 रुपी नोट यानी एक 20 रुपये वाला नोट इज़ इक्वल टू 2 10 रुपी नोट्स, यानी ये 2 10 रुपये वाले नोट्स के इक्वल होगा. ₹20 इज़ इक्वल टू ₹10 प्लस ₹10. 1 50 रुपी नोट 50 रुपये वाला एक नोट किसके बराबर होगा? 10 रुपये वाले 5 सिक्कों के बराबर होगा. 100 रुपी नोट 100 रुपये का एक नोट किसके बराबर होगा? 5 20 रुपी नोट्स, यानी 20 रुपये वाले 5 नोट्स के इक्वल होगा. वी कैन ऑल्सो एक्सचेंज any amount of money for different combinations of coins and notes. इसी तरह हमने अगर हायर अमाउंट वाला एक नोट लिया हुआ है उसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं कम अमाउंट वाले नोट और कॉइन्स मिलाकर.
1 20 रुपी नोट, एक 20 रुपये वाला नोट इज इक्वल टू 1 10 रुपी नोट एंड 2 5 रुपी कॉइन्स। एक 10 रुपये के नोट और दो 5 रुपये वाले कॉइन्स के इक्वल होगा। ₹20 इज इक्वल टू ₹10 प्लस ₹5 प्लस ₹5। पेज 93 150 रुपी नोट, 50 रुपये वाला एक नोट इज इक्वल टू 2 20 रुपी नोट्स, 20 रुपये वाले दो नोट्स एंड 1 10 रुपी कॉइन और 10 रुपये वाले एक कॉइन के इक्वल होगा। ₹50 इज इक्वल टू ₹20 प्लस ₹20 प्लस ₹10। 100 रुपी नोट, एक 100 रुपये वाला नोट इज इक्वल टू 150 रुपी नोट, 2 20 रुपी नोट्स एंड 1 10 रुपी कॉइन। एक 50 रुपये वाले नोट, दो 20 रुपये वाले नोट और एक 10 रुपये वाले कॉइन के इक्वल होगा। ₹100 इज इक्वल टू ₹50 प्लस ₹20 प्लस ₹20 प्लस ₹10। कंप्लीट द फॉलोइंग। 1 10 रुपी कॉइन, एक 10 रुपये वाला कॉइन 5 रुपये वाले कितने कॉइन्स के इक्वल होगा? 2 कॉइन्स के, 2 5 रुपी कॉइन्स। 1 10 रुपी नोट किसके इक्वल होगा? 2 रुपीज़ के यहाँ कॉइन्स हैं तो कितने कॉइन्स चाहिए होंगे? 5। 150 रुपी नोट, एक 50 रुपये का नोट, दो 20 वाले नोट्स और दो 5 रुपी कॉइन्स के इक्वल होगा, यानी 2 20 रुपी नोट्स एंड 2 5 रुपी कॉइन्स। 100 रुपी नोट, 100 रुपये का एक नोट इक्वल होगा 2 50 रुपी नोट्स के, यानी दो 50 रुपये वाले नोट के। पेज 94 मैच द सेम अमाउंट ऑफ मनी। हिंट, फर्स्ट ऐड द वैल्यूज़ ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स एंड देन मैच। पहले इन्हें ऐड करके देख लेना है, फिर जो एक जैसे होंगे उन्हें मैच कर देना है। जैसे सबसे पहले ब्लॉक में 6 कॉइन्स हैं 1 रुपी वाले, तो ये 6 रुपीज़ हो गए, प्लस 2 कॉइन्स हैं 2 रुपीज़ वाले, तो 2 रुपीज़ वाले 2 कॉइन्स से 4 रुपीज़ बनते हैं, प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 5 रुपीज़ वाले 6 कॉइन्स हैं तो इससे 30 रुपीज़ बनते हैं, प्लस 30 आ जाएगा, और इन सबको ऐड करेंगे तो 40 बन जाएगा। अब हमने सेकंड कॉलम में देखना है, इसके 5th वाले ब्लॉक में 10 + 10 + 20 40 रुपीज़ बन रहे हैं, इन दोनों को मैच कर देंगे। सेकंड ब्लॉक में 10 रुपीज़ वाले 3 कॉइन्स हैं, ये 30 रुपीज़ बन जाएंगे। सेकंड कॉलम के थर्ड ब्लॉक में भी 30 रुपीज़ हैं, एक 20 रुपीज़ का नोट है, एक 10 रुपीज़ का, तो ये 30 रुपीज़ बन गए। थर्ड नंबर पर 20 रुपीज़ वाले 4 नोट हैं, इससे 80 रुपीज़ बनेंगे। इसी तरह सेकंड कॉलम में देखेंगे, फोर्थ नंबर पर फोर्थ वाले ब्लॉक में 80 रुपीज़ बन रहे हैं, इसको इससे मैच कर देंगे। फोर्थ नंबर पर 50 रुपीज़ का नोट है एक बना हुआ, तो सेकंड कॉलम में देखेंगे सेकंड नंबर पर 50 रुपीज़ बन रहे हैं, इन्हें मैच कर देंगे। फिफ्थ ब्लॉक में 100 रुपीज़ हैं और सेकंड कॉलम के फर्स्ट ब्लॉक में भी 100 रुपीज़ बन रहे हैं, इनको मैच कर देंगे। पेज 95 टिक द बॉक्स इफ़ यू कैन बाय द ऑब्जेक्ट्स विद द गिवन मनी। अब बॉक्स को तब टिक करना है अगर आप दिए हुए पैसों से वो चीज़ ख़रीद सकें जो यहाँ बनी हुई है। जैसे बुक की प्राइस है ₹75, इन पैसों की अमाउंट को ऐड करेंगे और देखेंगे कि हम किताब ख़रीद सकते हैं या नहीं। 50 + 20 + 5 तो ये बनेगा 75, इससे हम बुक ख़रीद सकते हैं, इसलिए इसमें टिक आ जाएगा। सेकंड नंबर पर पेंसिल है, वो 10 रुपीज़ की है, लेकिन कॉइन्स हमारे पास 5 हैं और वो भी 1 रुपी वाले, तो 5 रुपीज़ में पेंसिल नहीं ख़रीदी जा सकती, इसलिए इस ब्लॉक को खाली छोड़ देंगे। थर्ड नंबर पर एक फ़ुटबॉल है, 90 रुपीज़ उसकी प्राइस है, और पैसों को अब काउंट करते हैं 20 + 20 + 20 + 20 + 10, तो ये 90 रुपीज़ बन गए, यहाँ टेक आ जाएगा। इसके बाद चिप्स हैं, वो ₹52 के हैं। अब देखते हैं हमारे पास कितने पैसे हैं। 10 20 30 40 50 और 1 रुपी का कॉइन है, 51 बना। हम 52 रुपीज़ वाले चिप्स नहीं ख़रीद सकते, इसलिए इस ब्लॉक को खाली छोड़ देंगे। लास्ट नंबर पर बैट है, बैट की प्राइस है 95। 50 20 + 20
+5, तो ये बन गया 95। ये इस ब्लॉक को टिक कर देंगे। पेज 96, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। लुक एट द फॉलोइंग आइटम्स। दी हुई चीज़ों को देखें। पहले जूस है ₹25 का, फिर आइसक्रीम है ₹40 की, और बर्गर है ₹65 का। हसन बाइज अ जूस पैक एंड एन आइसक्रीम। हसन एक जूस का पैकेट और एक आइसक्रीम ख़रीदता है। हाउ मच मनी डज ही स्पेंड। उसने कितने पैसे खर्च किए। अब देखें, हमें पता चल रहा है साफ कि ये एडिशन का क्वेश्चन है, क्योंकि हमने टोटल अमाउंट स्पेंड बतानी है। टू फाइंड द टोटल कॉस्ट वी ऐड। टोटल कॉस्ट बताने के लिए हम इसे प्लस करेंगे। कॉस्ट ऑफ द पैक ऑफ जूस ₹25, कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम ₹40। टोटल कॉस्ट, अब इन्हें प्लस करेंगे। हमेशा पहले वंस प्लेस को प्लस करना है। 5 + 0 5। अब टेंस प्लेस की बारी है। 2 + 4 6। हसन हैज़ ₹50 ओनली। हसन के पास सिर्फ 50 रुपये हैं। ही वॉन्ट्स टू बाय अ बर्गर ऑफ ₹65। वो ₹65 वाला एक बर्गर ख़रीदना चाहता है। हाउ मच मोर अमाउंट डज़ ही नीड। उसे और कितने पैसे चाहिए। जब भी मच मोर का वर्ड आ जाए कि कितनी चीज़ चाहिए या कितने पैसे चाहिए, तो ये हमेशा सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होगा। टू फाइंड आउट मोर अमाउंट वी सब्ट्रैक्ट। कॉस्ट ऑफ द बर्गर ₹65। हसन हैज़ ₹50। मोर अमाउंट ही नीड्स, तो इसे सब्ट्रैक्ट किया। 5 में से 0 माइनस किए 5 आ गया। 6 में से 5 माइनस किए तो 1 आ गया, यानी उसे ₹15 और चाहिए। ट्राई योर सेल्फ। हाउ मच मोर डज़ अ बर्गर कॉस्ट दैन अ जूस। एक बर्गर की जूस से कितनी ज़्यादा कीमत है ये बताना है। ये फिर मच मोर वाला क्वेश्चन आ गया है, इसे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ बर्गर ₹65, कॉस्ट ऑफ जूस ₹25। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है। 5 - 5 0 आ जाएगा और 6 - 2 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बर्गर ₹40 महंगा है। पेज 97, लुक एट द फॉलोइंग आइटम्स एंड देयर प्राइसेस एंड देन सॉल्व। बॉल की प्राइस है ₹30, कैंडी ₹5 की है, वाटर पेंट्स ₹58 के हैं, और बुक की प्राइस है ₹82। अबीहा बॉट अ बॉल एंड अ कैंडी। अबीहा ने एक गेंद और एक कैंडी खरीदी। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड। उसने कितने पैसे खर्च किए। कॉस्ट ऑफ बॉल ₹30, कॉस्ट ऑफ कैंडी ₹5। अब 5 जो है वो वंस प्लेस पर आएगा, क्योंकि एक ही नंबर जब होता है तो उसकी वैल्यू वंस होती है। टोटल मनी स्पेंड, कितने पैसे टोटल खर्च किए उसने। 0 + 5 5। 3 के नीचे कोई अमाउंट नहीं है, 3 वैसे ही आ जाएगा, यानी ₹35 उसने खर्च किए हैं। हमज़ा वॉन्ट्स टू बाय अ वाटर पेंट। हमज़ा वाटर पेंट ख़रीदना चाहता है। ही हैज़ ₹42। उसके पास ₹42 हैं। हाउ मच मोर मनी डज़ ही नीड। उसे और कितने पैसे चाहिए। फिर मच मोर वाला क्वेश्चन है। जब भी मच मोर या मैनी मोर आएगा तो ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन होगा। कॉस्ट ऑफ द वाटर पेंट ₹58। टोटल अमाउंट उसके पास जो है ₹42। मोर मनी ही नीड्स, उसे और पैसे चाहिए। अब माइनस कर देंगे इनको। 8 में से 2 कट होंगे 6 आ जाएगा। 5 में से 4 कट होंगे 1 आ जाएगा, यानी ₹16 उसे और चाहिए। मरियम बॉट अ वाटर पेंट एंड अ बॉल। मरियम ने वाटर पेंट और एक गेंद खरीदा। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड। उसने कितने पैसे खर्च किए। कॉस्ट ऑफ वाटर पेंट ₹58, कॉस्ट ऑफ द बॉल ₹30। टोटल कॉस्ट, अब इन्हें प्लस करेंगे। 8 + 0 8 होता है, 5 + 3 भी 8 होता है, तो ₹88 उसने टोटल खर्च किए। पेज 98, अली हैड ₹95। अली के पास 95 रुपये थे। ही बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद अली। अली के पास बाकी कितने पैसे बचे। अमाउंट अली हैड ₹95, कॉस्ट ऑफ बुक ₹82। जब भी बाकी बचने वाली चीज़ बतानी हो तो माइनस करते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं। अमाउंट लेफ्ट, 5 में से 2 कट हो गए 3 आया। 9 में से 8 कट हो गए 1 आया। इसका मतलब है ₹13 उसके पास बाकी बच गए। हिंट, सब्ट्रैक्ट टू फाइंड आउट द रिमेनिंग अमाउंट। जब भी बाकी अमाउंट फाइंड करनी हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे।
रिव्यू एक्सरसाइज। कंप्लीट द फॉलोइंग, इन्हें कंप्लीट करना है। 1 5 रुपी क्वाइन, एक 5 रुपये वाला क्वाइन इक्वल होगा 5 1 रुपी क्वाइंस के, यानी 1 रुपये वाले 5 सिक्कों के बराबर होगा। ट्राई योर सेल्फ, इफ़ यू एक्सचेंज 20 रुपी नोट्स विद एनी वन, हाउ मैनी 2 रुपी क्वाइंस विल यू गेट, यानी 20 रुपये वाला एक नोट आपने एक्सचेंज करना है तो 2 रुपये वाले कितने क्वाइंस आएंगे, तो इसका आंसर होगा 10 क्वाइंस, यानी 2 रुपये वाले 10 क्वाइंस चाहिए होंगे। पेज 99, 150 रुपी नोट, 50 रुपये वाला एक नोट है, 10 रुपये वाले कितने नोट के बराबर होगा, 5 10 रुपी नोट्स के बराबर होगा, यानी 10 रुपये वाले 5 नोट 50 रुपये के इक्वल होते हैं। टिक द ग्रुप विद द करेक्ट अमाउंट, सही अमाउंट देखें और टिक करें। ₹30 कहाँ बन रहे हैं इन तीनों ब्लॉक्स में से, तो सेंटर वाले ब्लॉक में बन रहे हैं 20 + 10 30। अब ₹20 देखने हैं, वो भी सेकंड वाले ब्लॉक में बन रहे हैं, तो इससे हम टिक कर देंगे। पेज 100, काउंट एंड राइट द करेक्ट अमाउंट। अब ये करेंसी नोट्स हैं, इन्हें काउंट करना है, कितनी अमाउंट बन रही है, 50 60 70 80, ₹80 आ जाएगा। सेकंड वाले ब्लॉक में 20 रुपीज़ वाला एक नोट है, फिर 2 रुपीज़ वाले 4 क्वाइंस हैं, तो ये 8 बनेंगे, 28 बन गया। उसके बाद 5 रुपये वाला एक क्वाइन है, तो 28 + 5 33 बन जाएगा। 50 + 20 + 10 + 5 ₹85। 10 + 10 + 5 + 2 रुपीज़ वाले 4 क्वाइंस हैं तो 8 होगा, तो 33 रुपीज़ बनेंगे। लुक एट द फॉलोइंग आइटम्स एंड देयर प्राइसेस एंड देन सॉल्व। ट्रेन की प्राइस है ₹63, डक वाले टॉय की प्राइस है ₹25 और बियर की प्राइस है ₹70। हारिस बॉट अ ट्रेन एंड अ डक फ्रॉम अ टॉय स्टोर। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, उसने कितने पैसे खर्च किए। कॉस्ट ऑफ ट्रेन ₹63, कॉस्ट ऑफ डक ₹25, टोटल मनी स्पेंड, अब इन्हें प्लस करेंगे, 3 + 5 8, 6 + 2 8, तो ₹88 उसने टोटल खर्च किए। आयशा वांट्स टू बाय अ टेडी बियर, आयशा एक टेडी बियर ख़रीदना चाहती है। शी हैज़ ₹50, उसके पास 50 रुपये हैं। हाउ मच मोर मनी डज शी नीड, उसे और कितने पैसों की ज़रूरत है। फिर मच मोर इकट्ठा आ गया है, इसका मतलब है ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ टेडी बियर ₹70, आयशा हैज़ ₹50, मोर अमाउंट शी नीड्स, उसे कितने पैसे और चाहिए। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 - 0 0 आ जाएगा और 7 - 5 2 आ जाएगा, यानी ₹20 उसे और चाहिए।